कहानी की शुरुआत में हम बैरी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपने घर कुछ बैगों में भरा हुआ पैसा लेकर आता है। लेकिन इतना पैसा देखकर बैरी चिंता में पड़ जाता है। वह सोचता है कि वह इतना पैसा आखिर रखेगा कहाँ। घर के अंदर तो पहले से ही पैसे ठसाठ भरे पड़े हैं, यहाँ तक कि ज़मीन के नीचे गाड़ कर रखने की जगह भी खत्म हो चुकी है। वह जहाँ भी ज़मीन खोदता है वहाँ से पुराना गाड़ा हुआ पैसा निकल आता है। तब बैरी सोचता है कि इन पैसों को घोड़े के अस्तबल में रख देता है। लेकिन जैसे ही वह दरवाज़ा खोलता है, जो होता है वह अजीब होता है। एक साथ अनगिनत पैसे उसके ऊपर बरसने लगते हैं। पूरा अस्तबल मानो पैसों के पहाड़ से भर जाता है। लेकिन उसके पास आज तक कभी इतना पैसा नहीं रहा था। कुछ साल पहले तक वह सिर्फ एक एयरलाइन का पायलट था। बैरी की गर्लफ्रेंड लैसी बहुत खूबसूरत थी। उन दोनों की जिंदगी तब शांत और सुखी थी। बैरी सोचता था कि उसकी जिंदगी ऐसे ही खुशी से गुजरती रहेगी। लेकिन अचानक मुसीबत आ खड़ी होती है। एक शाम जब बैरी होटल में आराम कर रहा था, तभी रेशमी मूंछों वाला एक आदमी उसके पास आता है और उसे ब्लैकमेल करने लगता है। वह कहता है, बैरी, तुम हमारे लिए सिगार की तस्करी करते हो। यह सुनकर बैरी के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि अगर यह बात बाहर निकल गई तो उसकी इज्जत खराब हो जाएगी और उसका पायलट लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। डरा हुआ बैरी जब कुछ कह पाता, उससे पहले वह आदमी कहता है, मैं CIA एजेंट हूँ, मेरा नाम मॉन्टी है। वे लोग बैरी को अपने दल के सदस्यों से मिलवाते हैं और उसे एक गुप्त जगह पर ले जाते हैं, एक विमान हैंगर में। वहाँ का नज़ारा देखकर बैरी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह उस समय का सबसे शक्तिशाली विमान था, जिसमें 2 बेहद ताकतवर इंजन लगे थे। बैरी मंत्रमुग्ध होकर उस विमान को देखता है। मॉन्टी खुश होकर उसे उसके मिशन के बारे में बताता है। मॉन्टी कहता है, तुम्हें इस विमान को सेंट्रल अमेरिका के दुश्मन देश के ऊपर उड़ाना होगा। विमान को ज़मीन के बहुत करीब और नीचे उड़ान भरनी होगी ताकि गुप्त तस्वीरें ली जा सकें। लेकिन यह एक बेहद गोपनीय जासूसी मिशन है। इस मिशन के बारे में किसी को भी नहीं बताना, यहाँ तक कि रोमांस में डूबी लैसी को भी नहीं। बैरी उस वक्त बस यही सोच रहा होता है कि क्या वह अपने सपनों का वह विमान उड़ा पाएगा। वह बेहद उत्साहित होता है। मॉन्टी दरवाज़ा खोल देता है ताकि बैरी विमान की टेस्ट ड्राइव ले सके। घर जाकर बैरी लैसी से कहता है कि वह अपनी मौजूदा नौकरी छोड़ रहा है, क्योंकि उसे किसी दूसरी कंपनी से बेहतर ऑफर मिला है। वह मिशन के बारे में कुछ भी नहीं बताता। लैसी को यह बात अजीब लगती है कि कैसे वह एयरलाइन के कैप्टन की नौकरी छोड़कर किसी अनजान कंपनी में जा सकता है। उसी रात एक उड़ान के दौरान बैरी अचानक कॉकपिट छोड़कर बाहर चला आता है, अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने के लिए। इसके बाद से बैरी मॉन्टी के लोगों के लिए काम करने लगता है। वह सेंट्रल अमेरिका के अंदरूनी इलाकों में विमान उड़ाता है और खतरनाक काम करता है ताकि गुप्त तस्वीरें जुटाई जा सकें। हर सफर में जोखिम होता है, लेकिन धीरे धीरे बैरी को यही जोखिम भरा काम मजा देने लगता है। यह देखकर सब लोग उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन बैरी अब भी लैसी को कुछ नहीं बताता। बाद में दोनों की शादी हो जाती है और उनकी एक बेटी भी पैदा होती है। फिर भी बैरी की कमाई ज्यादा नहीं होती। बैरी मॉन्टी से कहता है, इस कमाई से तो कुछ ही परिवारों का गुजारा मुश्किल से हो पाता है, कुछ करो। लेकिन मॉन्टी इस बात पर कोई ध्यान नहीं देता। एक दिन मॉन्टी बैरी को पनामा में एक और मिशन पर भेजता है। बैरी ऐसे मिशनों का आदी हो चुका था। वह बिना किसी परेशानी के मिशन पूरा कर लेता है। इसके बाद 1980 का दौर शुरू होता है। एक बार बैरी कोलंबिया के एक स्थान पर ईंधन भरने जाता है। अचानक 3 हथियारबंद लोग उसे घेर लेते हैं। वे खुलेआम हथियार लेकर घूम रहे होते हैं। वे जबरदस्ती बैरी को एक गाड़ी में बिठा लेते हैं। बैरी के पास कोई और रास्ता नहीं होता, इसलिए वह चुपचाप उनके साथ चला जाता है। वहाँ उनकी मुलाकात उनके लीडर से होती है, पाब्लो एस्कोबार। पाब्लो बैरी की असली पहचान जानता है। वह यह भी जानता है कि बैरी सेंट्रल अमेरिका में गुप्त तस्वीरें लेने का काम करता है। बैरी घबराकर समझाने की कोशिश करता है कि वह सिर्फ एक कंपनी के लिए काम करता है, CIA के लिए नहीं। लेकिन पाब्लो पूरी सच्चाई जानता होता है और उस पर हंस पड़ता है। पाब्लो कहता है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन मुझे तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए। मुझे स्मगलिंग करनी है। तुम मेरे सामान को उड़ाकर पहुंचाओ। हर डिलीवरी के बदले मैं तुम्हें 1 किलो पर $2000 दूंगा। यह सुनकर बैरी बहुत खुश हो जाता है। तस्वीरें लेने से कहीं ज्यादा कमाई थी। लेकिन जब बैरी ने पूरा सिस्टम समझा तो उसे असली समस्या पता चली। पाब्लो ने जो रनवे बनवाया था वह बहुत छोटा था। पहले ही कई पायलट टेकोनफ के दौरान मारे जा चुके थे। बैरी ने कहा, इस रनवे को थोड़ा लंबा करवा लो। तुम्हारे पास पैसों की कमी है क्या? लेकिन पाब्लो ने साफ कह दिया, काम करना है तो करो, नहीं तो यहाँ से चले जाओ। मुझे कोई सलाह नहीं चाहिए। यह सुनकर बैरी को गहरी चोट लगती है। वह ठान लेता है कि वह इसी छोटे रनवे से उड़ान भरेगा। बैरी कहता है, यह डिलीवरी तुम्हारे तरीके से नहीं होगी, बल्कि मेरे तरीके से होगी। मैं बताऊंगा कि डिलीवरी कैसे होगी। वह पाब्लो को एक खुले मैदान के बारे में बताता है। योजना यह होती है कि वह विमान को बहुत नीचे उड़ाकर सामान गिरा देगा और पाब्लो के लोग उसे उठा लेंगे। पाब्लो मान जाता है और सामान लॉड कर दिया जाता है। जब उड़ान का समय आता है तो बैरी देखता है कि पाब्लो का एक आदमी पायलट सीट पर बैठा है। लेकिन बैरी पहले ही बता चुका था कि विमान में बहुत ज्यादा माल है और अतिरिक्त वजन खतरनाक होगा, इसलिए उस आदमी को विमान से उतार दिया जाता है। इसके बाद बैरी उड़ान भरता है। पाब्लो शुभकामना के तौर पर बैरी को एक क्रॉस भेंट करता है। बैरी विमान उड़ाकर निकल जाता है। अजीब बात यह थी कि उसे पता नहीं था कि पाब्लो और उसके लोग आपस में शर्त लगाए बैठे थे कि बैरी उस छोटे रनवे से विमान उड़ा पाएगा या नहीं। बैरी सावधानी से टेक ऑफ करता है। भारी माल की वजह से विमान कुछ पल के लिए नीचे झुक जाता है, लेकिन फिर दोबारा ऊपर उठता है और पेड़ों के बीच से निकल जाता है। जब वह अमेरिका के एयर स्पेस में दाखिल होता है तो वह सैन्य रडार पर पकड़ में आ जाता है। बैरी अनजाने में ही तेजी से उस पॉइंट पर पहुंच गया जहां उसे माल गिराना था। उसने ऑटो पायलट ऑन किया, नीचे का हैच खोला और माल नीचे गिरा दिया।
इस तरह डिलीवरी पूरी हो गई। इसके बाद जब बैरी कोलंबिया वापस आया तो पाब्लो और उसके भाई पाब्लो ने स्वागत पार्टी दी और बैरी को उसकी कमाई से भरा हुआ बैग दिया। लेकिन तभी कुछ सैनिक आ जाते हैं और पाब्लो के घर को घेर लेते हैं। पाब्लो बैरी से कहता है, तुम अंदर ही रहो, मैं बाहर जाकर हालात संभालता हूँ। बैरी कभी खुलेआम गोलीबारी के बीच नहीं पड़ा था। उसका डर बढ़ने लगता है। वह पैसे उठाकर बाहर निकलता है और लोगों को ढूंढते हुए सैन्य अफसरों द्वारा पकड़ लिया जाता है। बाकी सभी को बेगुनाह मानकर छोड़ दिया जाता है, लेकिन सिर्फ बैरी ही जेल चला जाता है। जेल में बैरी बहुत बुरी हालत में रहता है। तभी अचानक मॉन्टी उससे मिलने आता है। बैरी के चेहरे पर कई नीले निशान होते हैं और उसके 2 दांत भी टूट चुके होते हैं। यह सुनकर बैरी पूरी तरह टूट जाता है। मॉन्टी बताता है कि कल सुबह 6 बजे पुलिस तुम्हारे घर पर तलाशी लेगी। यह सुनकर बैरी का दिल धक धक करने लगता है। वह अपने परिवार को इस मुसीबत में नहीं घसीटना चाहता, इसलिए वह मॉन्टी से बार बार गुहार लगाता है। लेकिन बैरी यह समझ ही नहीं पाता कि वह धीरे धीरे मॉन्टी के जाल में फंसता जा रहा है। मॉन्टी कहता है, हाँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें भी एक काम करना होगा। वह बताता है कि पास के एक देश में हाल ही में सरकार बदली है और नए राष्ट्रपति के खिलाफ बहुत से लोग विद्रोह कर रहे हैं। अब अमेरिकी सरकार चाहती है कि हम गुप्त रूप से उन विद्रोहियों को पैसे और हथियार भेजें, लेकिन किसी को पता न चले कि यह अमेरिका ने भेजे हैं। कहीं भी संयुक्त राज्य अमेरिका का नाम नहीं आना चाहिए। इस गुप्त काम की जिम्मेदारी मॉन्टी पर है। अब मॉन्टी के पास एक कुशल पायलट भी है, बैरी। मॉन्टी बैरी से कहता है, मैं तुम्हारा क्रिमिनल रिकॉर्ड तो मिटा नहीं सकता, लेकिन एक रास्ता है। तुम अपने परिवार के साथ घर बदल लो। एक छोटा सा शहर है, नाम है मीना, वहां जाकर मुझसे मिलो। बैरी के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वह घर लौटता है और पत्नी लेसी और बेटी को बुलाकर कहता है, तुम लोग जल्दी से बैग पैक करो, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। बैरी के व्यवहार से लेसी को शक होता है। वह बार बार पूछती है कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन बैरी उस समय कुछ समझाने की हालत में नहीं होता। वह बस इतना कहता है, मुझ पर भरोसा रखो। भोर होते ही पूरा परिवार सारा सामान समेटकर जगह छोड़ देता है। तीनों मीना नाम के एक छोटे से शहर में पहुंचते हैं, जहां सिर्फ 2000 लोग रहते हैं। वे एक टूटी फूटी सी इमारत में पहुंचते हैं, जहां मॉन्टी ने उनके रहने का इंतजाम कर रखा होता है। तभी मॉन्टी भी वहां पहुंच जाता है। बैरी बाहर निकलकर उससे मिलता है। मॉन्टी बैरी को एक चौंकाने वाला तोहफा देता है, लगभग 2000 एकड़ में फैली एक विशाल एयर स्ट्रिप। मॉन्टी कहता है, आज से यह जगह पूरी तरह तुम्हारी है। बैरी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता। वह चारों तरफ देखता है और पाता है कि सब कुछ उसका है, जबकि कुछ दिन पहले तक मॉन्टी ने उसकी तनख्वाह तक नहीं बढ़ाई थी। फिर मॉन्टी एक लकड़ी का बक्सा खोलकर दिखाता है, जिसके अंदर AK-47 राइफलें भरी होती हैं। मॉन्टी कहता है, तुम्हारा काम है इन हथियारों को उस देश तक पहुंचाना। इसके बाद मॉन्टी उसे एक नक्शा देता है, जिसमें दिखाया गया होता है कि कहाँ कहाँ सेना तैनात है और किन रास्तों से जाने पर पकड़े जाने का खतरा नहीं होगा। मॉन्टी उसे पैसों से भरा एक और बैग भी देता है, वही पैसे जो सेना ने पाब्लो के घर से जब्त किए थे। अब बैरी के पास मना करने का कोई कारण नहीं बचता। वह समझ जाता है कि अब लेसी को सब कुछ बता देने का समय आ गया है। लेसी बहुत गुस्सा हो जाती है, क्योंकि बैरी उसे शहर से उठाकर इस छोटे से गांव में ले आया है। यहाँ न टीवी है न वॉशिंग मशीन। वह कहती है, ऐसी जगह पर हम अपनी बेटी को कैसे पालेंगे। तब बैरी बैग खोलकर पैसे दिखाता है और हंसते हुए कहता है, इन्हीं पैसों से वॉशिंग मशीन आ जाएगी, चाहो तो और भी बहुत कुछ खरीद लो। वह फर्श पर नोट बिखेरते हुए कहता है, इन पैसों से हम सब कुछ कर सकते हैं। यह सुनकर लेसी चुप हो जाती है। इसी तरह साल 1981 की शुरुआत होती है। बैरी हथियारों की ढुलाई शुरू कर देता है। हथियारों से भरा बैग लेकर वह निकारागुआ पहुंचता है। उसे लगता है कि वे लोग उसका खुशी से स्वागत करेंगे, लेकिन पहुंचते ही वह देखता है कि उन्हें हथियारों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। उल्टा वे उससे सना ग्लास और जूते छीन लेते हैं। गुस्से में आकर बैरी तुरंत मॉन्टी को फोन करके सब कुछ बताता है, लेकिन मॉन्टी ठंडे लहजे में कहता है, तुम्हारा काम सिर्फ हथियार पहुंचाना है। किसने लिया किसने नहीं, ये तुम्हारी समस्या नहीं है। मजबूर होकर बैरी फिर से डिलीवरी पर जाता है। इस बार अपनी सुरक्षा के लिए वह अपने साथ एक बेसबॉल बैट ले जाता है। अगर कोई आगे बढ़े तो उसका सिर फोड़ देगा। वह सख्त आवाज में कहता है, चुपचाप बंदूकें लो और यहाँ से निकल जाओ। इस बार वह उन्हें कुछ तोहफे भी देता है, लेकिन तभी बैरी हैरान रह जाता है जब वह देखता है कि पाब्लो और उसके दोनों भाई भी वहां पहुंच चुके हैं। वे लड़ाई करने नहीं आए होते, बल्कि बताते हैं कि यह विद्रोह का पूरा नाटक उन्होंने ही रचा था, ताकि अमेरिका से मदद मिल सके। इसके बाद पाब्लो बैरी को पहले की तरह ही स्मगलिंग का प्रस्ताव देता है, अवैध सामान अमेरिका पहुंचाने का, क्योंकि अब बैरी के पास वह नक्शा है जो मॉन्टी ने दिया था, जिससे पकड़े जाने की संभावना लगभग शून्य हो जाती है। बैरी राजी हो जाता है। अगले कुछ दिनों तक वह नियमित रूप से हथियार लेकर निकारागुआ जाता है और वहां से अवैध माल अमेरिका भेजता है। जितना ज्यादा काम उतना ज्यादा पैसा आने लगता है। उसका कारोबार अब बड़ा होने लगता है। वह और तेजी से डिलीवरी देने के लिए 4 और पायलटों को काम पर रख लेता है। जब बैरी पैसों में डूबने लगता है, तभी CIA एक नया कदम उठाती है। वे सिर्फ हथियार भेजना नहीं चाहते, बल्कि विद्रोहियों को अमेरिका लाकर ट्रेनिंग देना चाहते हैं, ताकि वे वापस जाकर अपनी सरकार को गिरा सकें। बैरी पूछता है, ट्रेनिंग कहाँ दी जाएगी। मॉन्टी हंसकर कहता है, तुम्हें 2000 एकड़ का एयरपोर्ट दिया है, थोड़ा सा जमीन दे दो भाई। बैरी को इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। जहां पहले अवैध सामान उतारा जाता था, अब वहां सिर्फ लोगों को उतारा जाने लगता है। लेकिन सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा CIA ने सोचा था। जो गरीब और भूख से थके विद्रोही अमेरिकी ज़मीन पर पहुंचते हैं, वे वहीं से भाग जाते हैं और कहते हैं, हम वापस नहीं जाएंगे। फिर भी बैरी को इसकी कोई परवाह नहीं होती।
लेकिन इसके बाद उसके सामने सबसे बड़ी समस्या आती है, बेहद ज़्यादा पैसा। अब परेशानी यह होती है कि वह इतना सारा पैसा बैंक में जमा नहीं कर सकता, क्योंकि लोग पूछेंगे कि यह पैसा आया कहाँ से। इसलिए वह थोड़ा सा पैसा बैंक में रखता है और बाकी पैसों से शुरू करता है ऐशो आराम की ज़िंदगी। उसने पूरे शहर के लोगों को बेसबॉल मैच के टिकट उपहार में दिए, पत्नी लूसी के लिए बिल्कुल नई कार खरीदी और पूरे घर को नए सिरे से सजा दिया। लेकिन वह जितना पैसा खर्च करता था, उसका 2 गुना पैसा फिर उसके हाथ में आ जाता था। अब पैसों को छिपाने के लिए बैरी ने कई फर्जी कंपनियां खोल दी और शहर के लोगों को बिना वजह वहां नौकरी दे दी। उसने घर के हर कोने में पैसे छिपा रखे थे, यहाँ तक कि कुछ पैसे उसने घर के पीछे जमीन में गाड़ दिए। बैरी अब राजाओं जैसी जिंदगी जी रहा था। लेकिन एक दिन लूसी का आवारा भाई अचानक मिलने आ गया। उसने कुछ पैसे उधार मांगे। बैरी ने मना नहीं किया, वह बस जितनी जल्दी हो सके उसे विदा करना चाहता था। लेकिन लूसी ने कहा, नहीं, इसे मुफ्त में मत खिलाओ, इसे कोई काम दो। इसलिए बैरी मजबूर होकर उसे प्लेन हैंगर की सफाई के काम पर लगा देता है। अब कहानी फिर से शुरुआत पर लौट आती है। बैरी अपने घर में पैसे छिपा रहा होता है। घोषाले में फैले हुए नोट हटाते हटाते वह देखता है कि लूसी का भाई जेबी एक नई कार और अपनी प्रेमिका के साथ वहां आ पहुंचा है। लूसी बहुत गुस्सा हो जाती है जब उसे पता चलता है कि उसका भाई काम किए बिना चोरी के पैसों से घूम रहा है। बैरी पूछता है, ये पैसे कहाँ से लाए? जेबी कहता है, सफाई करते समय मुझे एक बैग मिला था जो पैसों से भरा हुआ था। यह सुनकर बैरी का खून खौल उठता है, लेकिन वह कुछ नहीं करता। हालांकि इसके बाद से बैरी दिन ब दिन लापरवाह होता चला जाता है। 2 साल बाद पुलिस की नज़र उस पर पड़ जाती है। डीए यानी ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी उसके पीछे जाल बिछा देती है। लेकिन बैरी विमान उड़ाने में माहिर था। वह जानता था कि डीए के विमान तेज तो होते हैं, लेकिन उनकी ईंधन क्षमता कम होती है। इसलिए वह पूरी रात समुद्र के ऊपर चक्कर लगाता रहा जब तक कि पुलिस के विमान का ईंधन खत्म न हो जाए। लेकिन अब सिर्फ डीए ही नहीं, एफबीआई भी उसके पीछे पड़ गई। बैरी के पास इतना पैसा आने लगा कि उसे छिपाना अब संभव नहीं रहा। जब एफबीआई के एजेंट उसके शहर में आए तो वे हैरान रह गए। हर तरफ बैंक, महंगी गाड़ियां, सब अचानक अमीर हो गए थे। वे सोचने लगे कि इस पैसे का स्रोत आखिर है क्या। एक मिशन के दौरान बैरी फिर से बॉर्डर पेट्रोल की नज़र में आ गया। इस बार उन्होंने बैरी जैसे दिखने वाले 2 और विमान भेज दिए ताकि वह भाग न सके। लेकिन गुस्से में आकर बैरी ने हाईवे पर ही विमान उतार दिया। उतरते ही उसने सड़क पर मौजूद बच्चों को देखकर कुछ पैसे फेंक दिए। उनकी साइकिल लेकर अफरा तफरी मच गई। इसी बीच पाब्लो का फ़ोन आया। डीए अब उसके पीछे भी पड़ गई थी, इसलिए वह कोलंबिया छोड़कर निकारागुआ भाग गया था। बैरी भी उससे मिलने वहां गया। इधर जेबी घर में पैसों से भरा एक बैग लेकर अपनी नई कार से मौज करने निकल पड़ा। एक रेस्टोरेंट में घुसते ही उसने देखा कि अंदर पुलिस बैठकर खाना खा रही है। डर के मारे वह भागने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। यह खबर सुनते ही बैरी जल्दी जल्दी मीना शहर वापस लौटा और सबसे जेबी को छुड़ाने के लिए एक महंगा वकील रखा गया। लेकिन पाब्लो को शक हो गया। उसे लगा कि शायद जेबी ने पुलिस के सामने सब कुछ उगल दिया है। उसने कहा, मैं खुद सामने से मामला संभालूंगा। बैरी समझ गया कि इसका मतलब खून खराबा होगा। उसने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन पाब्लो ने उसकी एक नहीं सुनी। बैरी जेबी से मिलने गया। उसने जेबी को पैसे, पासपोर्ट और विमान का टिकट देकर कहा, देश छोड़कर चला जा। लेकिन जेबी को लगा कि बैरी उसे भगा रहा है। गुस्से में आकर उसने कहा, हर महीने पैसे भेजना, नहीं तो मैं सब कुछ पुलिस को बता दूंगा। यहाँ तक कि उसने लूसी को भी गालियां दी। गुस्से में बैरी गाड़ी से उतरकर उसकी ओर दौड़ा। तभी जेबी ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और कुछ ही सेकंड में एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। गाड़ी आग में जल गई। जेबी मारा गया और पैसे चारों तरफ बिखर गए। बैरी सन्न रह गया, लेकिन अंदर ही अंदर समझ गया कि यह काम पाब्लो का है। उसने गाड़ी को घसीटकर जंगल में ले जाकर फेंक दिया। उधर सीआईए को पता चला कि जो हथियार निकारागुआ भेजे गए थे वे अब ड्रग तस्करों के हाथ लग चुके हैं और जिन लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए लाया गया था उनमें से बहुत कम ही वापस लौटे। इससे सीआईए समझ गई कि यह एक बहुत बड़ी गलती थी। उन्होंने मोंटी से कहा, मिशन बंद करो। बैरी ने पूछा, तो अब मेरे लिए कोई काम नहीं है? मोंटी ने कहा, मेरे अगले आदेश का इंतजार करो। बैरी समझ गया कि अब उसे छोड़ दिया गया है। अगले दिन मोंटी ने ऑफिस जाकर कहा, बैरी से जुड़े सारे दस्तावेज जला दो। दूसरी ओर बैरी भागने की तैयारी कर रहा था, लेकिन तभी डीए, एफबीआई और पुलिस सब ने एक साथ छापा मार दिया। उन्होंने बैरी को पकड़कर अदालत ले गए। बैरी ने उन्हें रिश्वत देने की कोशिश की। 1 करोड़ नहीं, 10 करोड़ दूंगा, बस मुझे छोड़ दो। तभी अचानक फोन बजा। एक प्रोसिक्यूटर आया और बोला, इसे रिहा कर दो। बैरी हैरान रह गया। उसे गाड़ी में बैठाकर ले जाया गया। उसने सोचा कि शायद मोंटी के लोग आए हैं, लेकिन उसे सीधे व्हाइट हाउस ले जाया गया। वहां राष्ट्रपति से मुलाकात हुई। सीआईए, डायरेक्टर और आर्मी कर्नल ने बताया कि बस एक आखिरी मिशन करना होगा। पाब्लो से मिलकर ऐसी मीटिंग करनी है कि गुप्त रूप से उसकी तस्वीरें ली जा सकें जो उसके खिलाफ सबूत बने। बैरी मान गया, लेकिन अंदर ही अंदर डर से कांप रहा था। उसे पता था कि अगर पाब्लो समझ गया तो इस बार उसकी मौत तय है। बैरी अपने परिवार को अलविदा कहकर निकारागुआ के लिए उड़ गया। बारिश के बीच वह अपने गंतव्य तक पहुंचा। दरवाजा खुलते ही सैनिकों ने बंदूकें तान लीं। पाब्लो आया और बोला, इसे गोली मार दो। फिर अचानक हंसने लगा। यह उसकी मजाक था। बैरी ने राहत की सांस ली और चुपके से गुप्त कैमरे से पाब्लो की तस्वीरें ले लीं। अब सीआईए के हाथ पक्के सबूत आ गए। सबने जश्न मनाया। बैरी ने मिशन पूरा कर लिया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद टीवी पर सरकार ने बैरी का चेहरा दिखा दिया। पाब्लो ने देखा और समझ गया कि बैरी ने उसे धोखा दिया है।
नतीजा बेहद खतरनाक था। पाब्लो ने बदला लेने का आदेश दे दिया। इधर सरकार ने भी बैरी से मुंह मोड़ लिया। उस पर स्मगलिंग का आरोप लगाया गया और उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। आखिरी रात बैरी ने अपनी पत्नी लूसी से कहा, सारे गहने पहन लो और यहाँ से चली जाओ, जो कुछ है सब ले लो। वे यह सब नहीं ले सकते थे। लूसी रोते रोते मान गई क्योंकि बच्चे का भविष्य बचाना जरूरी था। अगले दिन FBI ने बैरी के घर की पूरी तलाशी ली और सब कुछ तहस नहस कर दिया। सब कुछ खोकर बैरी पूरी तरह कंगाल हो गया। धीरे धीरे मामले शांत हो गए, लेकिन वह जानता था कि पाब्लो उसे कभी नहीं छोड़ेगा। हर रात वह होटल बदलता रहता और छिपकर रहता था, लेकिन एक दिन कार के अंदर ही एक हमलावर ने उस पर गोली चला दी। बैरी की मौत हो गई। तुम क्या सोचते हो, क्या बैरी का यह अंजाम उसे मिलना ही चाहिए था? कमेंट में बताओ।